आज हम आपसे बात करेंगे जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को लेकर हो रही सियासत की। दरअसल जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड कब मिलेगा इसके बारे में फिलहाल सही से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन स्टेटहुड को लेकर जम्मू कश्मीर में सियासी संग्राम जरूर शुरू हो गया है। और ये कहा जा रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलता है तो क्या जम्मू कश्मीर में दोबारा चुनाव होंगे, और ये बात भी सामने निकल कर आ रही है कि अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो क्या उमर अब्दुल्ला जो है वो अपनी सरकार को गिरा देंगे। ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने कहीं ना कहीं ये कह दिया है कि अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड मिलता है तो वो अपनी सरकार की कुर्बानी देने के लिए भी जो है वो तैयार हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला का ये जो बयान है वो कहीं ना कहीं अब बीजेपी को पसंद नहीं आ रहा है, और बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि उमर अब्दुल्ला ये जो कुर्बानी की बात कर रहे हैं दरअसल वो ड्रामेबाजी कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको जम्मू कश्मीर के लोगों ने दी थी उससे वो भागने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा स्टेटहुड का मुद्दा है आखिर उसमें एकाएक ये सियासत क्यों शुरू हो गई है, सबसे पहले उसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल बुधवार को एक खबर सामने आई कि जो गृह मंत्रालय है वहां पर स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर चर्चाएं जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं, और ये देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को किस तरीके से स्टेटहुड का दर्जा जो है वो दिया जा सकता है। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से 370 गया था, स्टेट गई थी, उसके लिए बकायदा संसद में कानून आया था। उसके बाद जो 370 है और जो स्टेटहुड है वो जम्मू कश्मीर से गया था। ऐसे में जम्मू कश्मीर को अगर स्टेटहुड देना है तो उसके लिए भी एक कानून जो है वो संसद में लाना पड़ेगा। उसको लेकर चर्चाएं जो है वो गृह मंत्रालय में हो रही हैं। लेकिन इसके बाद एक बात जो निकलकर सामने आई कि अगर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिल जाता है तो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर दोबारा से चुनाव जो है वो करवाने पड़ेंगे, या फिर जो अभी सरकार है उसको अपना पूरा टर्म पूरा करना पड़ेगा और उसके बाद जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा जो है वो मिल जाएगा। ऐसे में जब ये खबर सामने आई है उसके बाद इस पर सियासत जो है वो शुरू हुई है, और उमर अब्दुल्ला सबसे पहले सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि ये जो स्टेटहुड है ये स्टेटहुड सरकार के लिए नहीं है, एमएलए के लिए नहीं है, ये स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो लगातार मांग भी रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के लोगों को अगर स्टेटहुड मिलती है तो वो अगले दिन ही गवर्नर के पास जाएंगे और उन्हें कहेंगे कि वो जो उनकी सरकार है उसको भंग कर दें और वो चुनावों के लिए तैयार जो है वो हो जाएंगे। लेकिन इसी मौके पर उमर अब्दुल्ला ने तंज भी कसा है और उन्होंने ये कहा है कि कहीं ना कहीं जो ये मुद्दा लेकर आया गया है इसलिए लेकर आया गया है क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो यहाँ पर एमएलए हैं उनको डराने की एक तरह से कोशिश जो है वो इस मुद्दे के जरिए जो है वो की जा रही है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला जो है उन्होंने साफ तौर पर ये बयान देकर कि वो चुनावों के लिए तैयार हैं, कहीं ना कहीं एक एज उनको मिलती हुई यहां पर साफ तौर पर नजर आ रही है। और उसके बाद अब बीजेपी जो है वो साफ तौर पर इस पूरे मुद्दे पर आक्रामक होती हुई नजर आ रही है और बड़े बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के बीजेपी के जो प्रदेश के इंचार्ज हैं तरुण चुग, उनका बयान सामने आया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो उमर अब्दुल्ला है ऐसा लग रहा है कि किसी फिल्म की जो पटकथा होती है उसकी तरह वो एक ड्रामेबाजी जो है वो कर रहे हैं। और उमर अब्दुल्ला जो हैं जब जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी बन गई थी उन्होंने उस समय भी कहा था कि वे यूनियन टेरिटरी में चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके बाद उन्होंने चुनाव जो है वो लड़े, उनको पता था कि वो यूनियन टेरिटरी में चुनाव लड़ रहे हैं और उसी पे उन्होंने मैंडेट लोगों से मांगा था और आज वो कोशिश कर रहे हैं विक्टिम कार्ड खेलने की। तो ऐसे में उमर अब्दुल्ला को जो उन्होंने मैनिफेस्टो में जम्मू कश्मीर के लोगों से वादे किए थे उन वादों को अब पूरा करना चाहिए, ना कि उनको एक तरह से ये ड्रामेबाजी करनी चाहिए, विक्टिम कार्ड जो है वो खेलना चाहिए। ऐसे में साफ तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया है और उमर अब्दुल्ला ने एक तरह से दिखाने की कोशिश की है कि वो अपनी सरकार छोड़ने के लिए भी तैयार हैं अगर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड जो है वो यहां पर मिल जाता है, इसका कहीं बेनिफिट उमर अब्दुल्ला को ना हो जाए, उसको लेकर बीजेपी जो है वो अब लगातार बयान जो है यहां पर दे रही है। लेकिन जरूर जो ये पूरी सियासत इस समय जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को लेकर हो रही है ये एक ऐसा कह सकते हैं कि इसके कई तरह के सियासी मायने जो हैं वो यहां पर साफ तौर पर निकल रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि पहले से ही जो गृह मंत्रालय है वहां पर स्टेटहुड को लेकर चर्चाएं जो हैं वो हो रही हैं, लेकिन ये स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को कब मिलेगा इसके बारे में फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। सीधे तौर पर यह पता नहीं लग पाया है कि आखिर स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को कब मिलेगा, किस फॉर्म में स्टेटहुड जो है वो जम्मू कश्मीर को मिलेगा, ये फिलहाल
किसी को इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन जरूर जब इस तरह की बातें जो हैं वो सामने आई हैं कि जम्मू कश्मीर में अगर स्टेटहुड मिलती है तो दोबारा चुनाव हो सकते हैं, उसको लेकर एक बड़ी सियासत जो है वो जम्मू कश्मीर में इस समय देखने को मिल रही है। बहरहाल आपको हमारी ये जो मुद्दा है जो हमने उठाया ये कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका भरोसा ही हमारी ताकत है।